जो दिल में है आपके सामने रखता हूं। मैं जब भी कहीं बात करता हूं तो मुझे पहला ऑब्जेक्शन जो मुझ पे किया जाता है वो ये किया जाता है कि तुम तो इंडियन नहीं हो, तुम तो पाकिस्तानी हो। मैं वहां पे उनसे ये कहता हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वेस्ट इंडिया से हूं, क्योंकि वो अंग्रेजों ने एक स्पेशल इलाका बनाया था अपने मकासद के लिए। अंग्रेज अमेरिका उस वक्त के सुपर पावर, उनको एक बफर जोन चाहिए था, वो उन्होंने बंटवारा किया था। कुछ यहाँ के लोगों की गलतियां भी थी जिन्होंने जल्दबाजी में उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया, और उसका नतीजा ये है कि वो जगह जहां मैं पैदा हुआ वो आतंक का आज दुनिया में सबसे बड़ा गढ़ है। मुझे कहते हैं तुम पाकिस्तानी नहीं हो। मैं पाकिस्तान में कराची में पैदा हुआ। कराची सिंध में है। क्या भारत के नेशनल एंथम में सिंध नहीं है? तो मैं कैसे हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं कैसे इंडिया का नहीं हूं, जब भारत का नेशनल एंथम कहता है कि सिंध इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो मैं तो सिंध में पैदा हुआ हूं। क्या सिंध हिंद के बगैर मुमकिन है? दूसरा, मैं लंदन में रहता हूं, 37 साल से मैं परदेश में हूं, 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ा। आज मैं लंदन में कहीं भी जाता हूं, मेरे पास 26 साल से फ्रेंच नेशनलिटी है, मुझे कोई फ्रेंच नहीं कहता, मुझे कहता है तुम पाकिस्तानी हो। 37 साल से पाकिस्तान से बाहर रह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी यहां पैदा हुए गुजरात में, मेरी माताजी यहां पैदा हुई गुजरात में, और उससे पहले हजारों साल से हमारी पीढ़ियां यहीं पैदा हुई, यहीं मर गई। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? सिर्फ 20 साल पाकिस्तान में गुजारने की सजा ये है कि हमें हमारे देश से अलग कर दिया जाए? मैं यहाँ पे नेशनलिटी नहीं मांगता, मैं नहीं कहता मुझे आप यहाँ पे रहने की जगह तो कुछ दो, मुझे इंडियन होने का अधिकार तो मिलना चाहिए। मैं अपने आप को इंडियन, अपने आप को भारतीय मानूं, ये मेरा अधिकार है। मैं ये अधिकार मांग भी नहीं रहा, मैंने तो ये ले लिया है अधिकार, और मैं दिल से इस देश को अपना देश मानता हूं। मैं बात करूंगा कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हम जब पैदा हुए, छोटे छोटे थे, मदरसों में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता था, जो टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें कहीं ना कहीं छुपा होता था कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है और हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे भाई वहां पे भी कुछ रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। मैं सलाम करता हूं अपने माताजी को, पिताजी को, उन्होंने वो नफरत कभी हमारे दिल में जगह नहीं बनाने दी। तो उन्होंने अपने बचपन की यहाँ की बातें इस मीठे अंदाज में हमें बताई कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे एक परिवार शहर में रहता है, उनके दादा गांव में रहते हैं, तो वो माँ बाप अपने बच्चों को दादा की जिस तरह बातें बताते थे कि हमारे गांव की ये जिंदगी थी, वो तुम्हारे दादा का घर है, हमारे माँ बाप ने भी हमें यही बताते थे कि हमने उस देश में बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजारा। पता नहीं रात में वो कौन सी घड़ी थी जब रेवड़ की तरह धकेल दिया गया कि जाओ पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे लिए नया देश बन रहा है, जन्नत बन रही है। हमें वहां जाके क्या मिला, ये एक लंबी दास्तान है, आज के प्रोग्राम में मैं नहीं बता सकता। हमें कदम कदम पे डिस्क्रिमिनेशन मिला है, हमें बार बार याद दिलाया गया है कि तुम यहाँ के नहीं हो, वो तुम्हारा देश है इंडिया। मेरा सवाल ये है कि जब इंडिया ही हमारा देश है तो फिर इस अलग बंटवारे की जरूरत क्या थी? आतंक बुनियादी मकसद है, टेररिज्म कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म पे डिपेंडेंट है। आपके दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई चीज एक्सपोर्ट होती है, भारत से कई चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, कई प्रोडक्ट्स होती हैं। बदकिस्मती से भारत का वो हिस्सा जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, वहां की एक ही प्रोडक्ट है आतंक, टेररिज्म, और वही एक्सपोर्ट की जाती है पूरी दुनिया में, खास तौर पे पड़ोस में भारत में और अफगानिस्तान। ये दो पाकिस्तान की इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं जो आप लोग भी फेस कर रहे हैं।
जो 89-90 से कश्मीर में आतंक का एक बाजार गर्म किया गया, जो आए दिन भारत में मुख्तलिफ इश्यूज पे, जैसे कि आजकल एक हिजाब के मामले पे पाकिस्तान में बड़ा उसको वो किया जा रहा है कि भारत में एक बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में सिंध में खाली रोज की एवरेज 3 हिंदू सिख ईसाई लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उस बलात्कारी के साथ उसकी जबरदस्ती शादी की जाती है और फिर उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, उस पे ना इमरान खान कुछ बोलेगा, और ये रोज हो रहा है और सदियों से हो रहा है, सालों से हो रहा है, और इसको कोई रोक नहीं पा रहा, इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। यही हमारे देशवासी हैं जिनसे मैं ये विनती करता हूं सबसे पूरे भारत से कि और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमारे हक में आवाज उठाएं कि वहां का इंसान, पाकिस्तान का इंसान बहुत जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, बहुत तकलीफ में है और इंसानों जैसी जिंदगी नहीं गुजार रहा। मैं इतने बड़े लोगों की मौजूदगी में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर में आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरा प्रणाम नेताजी को। मैं बचपन से तो हमें यही सिखाया गया कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई, गांधी ने आज़ादी दिलाई, नेहरू ने आज़ादी दिलाई। अब जाके हमें पता चला जब हमने हिस्ट्री को सही मानों में पढ़ना शुरू किया कि ये ना होते तो हमें ऐसी टूटी फूटी आज़ादी भी शायद ना मिलती। ये इन्हीं का प्रेशर था जिस पर अंग्रेज ने सोचा कि इनको जैसी तैसी बंटवारा करके आज़ादी दे दो, वरना जिस हिसाब से नेताजी ने एक फौज खड़ी की, एक मूवमेंट चलाई, तो अंग्रेज को डर यह था कि कहीं यहां से भाग के ना जाना पड़े, इज्जत से निकल लो और अपने फॉर्मूले को इंपोज करके निकल लो। तो नेताजी की मेहरबानी है कि आज आज़ादी की सांसें हम ले रहे हैं, जो भी आज़ादी मिली है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मैंने अपनी वीडियोस में भी ये मैसेज दिया है कि इनको ना भूलिएगा। आज आप लोग अगर गुलामी की जिंदगी से बाहर हैं तो इनकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ साहब। समय थोड़ा कम था, बहुत कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है और मैं निजी तौर पर पुष्पेंद्र कुरशेर जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आरिफ साहब को गांव काकरोला में लेकर आए। उनके सम्मान में एक तालियां बजाएं। प्रणाम। मैं एक आज़ाद यूट्यूबर हूं तो प्रोटोकॉल मुझे नहीं आते। ऑनरेबल गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रणाम। क्या बोलूं मैं, जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने बताया कि मैं सच की तलाश में निकला हूं। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। हम इस देश में हजारों साल से रहते रहे और एक ऐसा वाकया होता है कि हमें भेड़ बकरियों की तरह भेज दिया गया कि जाओ उधर जाओ। मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए गुजरात में, उनसे ऊपर हजारों साल की हमारी तारीख है। हम इन्वेडर की औलाद नहीं है, हमारा डीएनए इंडियन है। हम इंडियन हैं और अंदर से बाहर तक इंडियन है। बचपन में 4 साल की उम्र में मदरसे में कराची में गए। पहली चीज सिखाई गई कि तुम्हारा दुश्मन हिंदू है, तुम्हारा दुश्मन हिंदुस्तान है। लेकिन माँ बाप ने अंदर से ऐसी मिठास से अपने बचपन के वाकयात बताए कि हमें इस देश से, इस कौम से नफरत नहीं हुई। 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ दिया तो हमें आज़ादी से एजुकेट करने का मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको ये सब इजाजत नहीं है कि उनकी अपनी एक हिस्ट्री इन्होंने बनाई है। पाकिस्तानी कौम वो बदकिस्मत कौम है जो अपनी असील, अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा है। वो अपनी औकात भूल गए हैं। वो कभी सऊदियों के बच्चे बन जाते हैं, कभी तुर्कों के बच्चे बन जाते हैं। ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे पुरखों का धर्म हिंदुइज्म था और हमारा डीएनए इंडियन है। इस पर शर्मिंदा है। उनसे बदकिस्मत ज्यादा कोई कौम हो नहीं सकती। हम बाहर निकले, हमें मौका मिला एजुकेट करने का, तो हमें पता चला हमारी जड़ें कहाँ हैं। हमारी जड़ें वहां हैं जिनकी तारीख शायद इंसानी तारीख से ज्यादा पुरानी है।
आज का साइंटिस्ट अमेरिका में आपको कहता है कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, क्लाइमेट का ख्याल रखो। गीता हजारों साल पहले कहती थी। मैं उस कौम का बंदा हूं, लेकिन हमें कन्फाइन कर दिया गया कि 1400 साल पहले आप पैदा हुए हो और बस आप वहीं तक हो। मैं अपने सनातन पे फख्र करता हूं, इसलिए बराबरी की बुनियाद पे अगर कोई मैसेज देता है तो वो आपको सनातन देता है। आपको बाकी रिलीजन्स हैं उसमें डराया जाता है कि अल्लाह पे बिलीव करो, जीसस पे बिलीव करो, वरना जहन्नम में जाओगे, जन्नत में जाओगे। गीता कहती है इंसान